यह एक आम शुक्रवार की शाम थी। वैसी शाम जो शहर की भागदौड़ से थोड़ी राहत का वादा करती है। रोहित और प्रिया अपने दोनों बच्चों के साथ वीकेंड ट्रिप पर जा रहे थे। आरव 9 साल का जिज्ञासु बच्चा और छोटी मीरा बस 6 साल की, जिसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे हर चीज में उसे कोई जादू दिखता हो। उन्होंने हल्का ही सामान रखा था, बस कुछ वक्त के लिए शहर से दूर कहीं सुकून पाने के लिए निकले थे। ड्राइव एकदम स्मूथ चल रही थी। हाईवे दूर तक ऐसे फैल रहा था जैसे किसी रिबन की तरह। ढलती शाम की हल्की रोशनी में बच्चे पीछे की सीट पर इंजन की धीमी आवाज में झूलते हुए कब सो गए पता ही नहीं चला। रेडियो पर धीमा सा म्यूजिक चल रहा था और थोड़ी खुली खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जिसमें मिट्टी की खुशबू और कहीं दूर बारिश की महक भी खुली हुई थी। करीब 8:30 बजे भूख तेज लगने लगी। उन्होंने सोचा कि अब कुछ खा लेना चाहिए, तो सड़क किनारे दिखे एक छोटे से ढाबे पर रुक गए, जो एकदम अचानक ही सामने आ गया था। साइन बोर्ड थोड़ा पुराना सा था, लेकिन उस पर लिखा था हाईवे ट्रीट, सन 1997 से। पीली गरम रोशनी पूरे ढाबे पर एक सुकून भरा माहौल बना रही थी। बांस की फेंसिंग से एंट्री बनी थी और एक कोने में टंगी हुई विंड चाइम की धीमी सी आवाज उस शांत माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। साफ सुथरे वॉशरूम और इधर उधर रखे हुए गार्डन ग्रूम्स ने उस जगह को एक हल्का सा फैंटेसी जैसा टच दिया था। पूरे माहौल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे ये थके हुए मुसाफिरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं हो। उन्होंने गाड़ी पार्क की और अंदर चले गए। वेटर तुरंत आया। चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी भी छुपी हुई थी। उन्होंने पनीर बटर मसाला, दाल फ्राई, रोटियां और कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर किए। बच्चे भी खुश हो गए। फ्रेंच फ्राइज खाते खाते उनकी आंखों में नींद की जगह खुशी झलक रही थी। खाना जबरदस्त था। हर बाइट में एक अलग फ्लेवर, जैसे उनकी थकान को मिटा रहा हो। करीब 1 घंटे बाद सब पेट भरकर और मन से खुश गाड़ी की तरफ लौटे। बच्चे फिर से पिछली सीट पर सो गए। रोहित ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी फिर से चल पड़ी। करीब 15 मिनट हुए होंगे कि प्रिया ने अचानक हड़बड़ाकर मुंह पर हाथ रख लिया। अरे नहीं, मेरा हैंडबैग मैं ढाबे पर ही भूल आई। रोहित ने हल्की सी सांस ली, लेकिन बिना कुछ कहे गाड़ी मोड़ ली। कोई बात नहीं, बस 10-15 मिनट की दूरी है, ले आते हैं, उसने कहा। रास्ता तो वही था, लेकिन अब कुछ अजीब लग रहा था। जो जगह पहले दिखी थी वो जैसे कहीं गायब हो गई थी। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उन्होंने गाड़ी धीरे कर ली और दोनों तरफ ध्यान से देखने लगे। कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सड़क किनारे टूटे फूटे पुराने से दीवारों के अवशेष। रुको, यही था ना? प्रिया ने कहा। वो दीवार, क्या वो रेस्टोरेंट की बाउंड्री का हिस्सा नहीं थी? उन्होंने गाड़ी रोकी और बाहर निकल आए। टॉर्च की रोशनी ने अंधेरे को चीरते हुए रास्ता दिखाया, लेकिन सामने जो नजारा था वो एकदम वीरान और डरावना था। एक जला हुआ काला पड़ा ढांचा, जो ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं हो। एक दीवार पर जले हुए लकड़ी के पटरे अभी भी लटके हुए थे, जो हवा में हल्के से हिल रहे थे। गार्डन में जो रंग बिरंगे ग्रोम्स पहले थे, अब वो पिघल चुके थे, कुछ आधे मिट्टी में दबे हुए, और उनके हंसते चेहरे अब डरावने थे। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है, हम यही खा रहे थे, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो। रोहित भी उतना ही हैरान था। वो चारों तरफ देखने लगा, जैसे इस डरावने मंजर का कोई मतलब निकालने की कोशिश कर रहा हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जले हुए लकड़ी की बू, और कुछ ऐसा जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।
चलो किसी से पूछते हैं, रोहित ने कहा। उसकी आवाज भले ही स्थिर लग रही थी, लेकिन डर साफ झलक रहा था। वो फिर से गाड़ी में बैठ गए और थोड़ा आगे बढ़े। कुछ दूर पर उन्हें हल्की सी टॉर्च की रोशनी दिखी, जो धीरे धीरे हिल रही थी। एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, धोती पहने हुए और हाथ में लोहे की बाल्टी। शायद खेत की तरफ जा रहा था। रोहित ने गाड़ी रोकी और जोर से आवाज दी। बूढ़ा आदमी रुका। वो धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ा। चाचा जी, माफ कीजिएगा, डिस्टर्ब कर रहे हैं? हम अभी थोड़ी देर पहले पीछे एक ढाबे में थे, हाईवे ट्रीट। मेरी वाइफ अपना बैग वहीं भूल आई। वापस आए तो देखा सब उजड़ा हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहित की आवाज डर के बावजूद संयमित थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो घबरा रहा था। बूढ़े के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। उसकी बाल्टी हाथ से छूट गई। उसके हाथ कांपने लगे और उसने गाड़ी का दरवाजा पकड़ लिया, आंखें फटी हुई जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तुम लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर गए थे? उसने कांपती आवाज में पूछा। दोनों ने धीरे से सिर हिलाया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि खुद की सांसें सुनाई दे रही थी। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए बस उन्हें घूरता रहा। उसकी सांसें उखड़ रही थी। फिर जो उसने कहा वो सुनकर उनकी रगों में खून जैसे जम गया। वो ढाबा गैस सिलेंडर फटने से 8 साल पहले जलकर राख हो गया था। उस रात वहां 40 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कोई नहीं बचा था। नहीं नहीं, हम वहीं खा रहे थे। वेटर आया था, खाना ताजा था, प्रिया बुदबुदाई। बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। जो भी उस जगह दोबारा गया वो कभी वापस नहीं आया। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। वो ढाबा पहले बहुत फेमस हुआ करता था। मुसाफिरों का पसंदीदा ठिकाना था। वफादार शेफ, मददगार स्टाफ और ऐसा माहौल जो हर किसी को घर जैसा लगता था। लेकिन एक शाम किचन में रखा गैस सिलेंडर फट गया। कुछ ही मिनटों में पूरा ढाबा आग की लपटों में घिर गया। परिवार, जोड़े, बच्चे सब अंदर ही फंस गए। कहते हैं उनकी चीखें घंटों तक गूंजती रही, लेकिन जब तक मदद पहुंची तब तक सब जल चुके थे। कोई नहीं बचा। ढाबा राख हो चुका था। और तब से हर कुछ महीनों में कोई वहां रोशनी दिखता है। ताजा खाने की खुशबू आती है, संगीत सुनाई देता है। लोग अंदर जाते हैं, उन्हें लगता है सब सच है, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं आते। कुछ ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि उन्हें हंसी की आवाज सुनाई दी। कुछ ने देखा कि परछाइयां दीवारों के पीछे चल रही है, और कुछ ने तो जले हुए हाथ कांच की खिड़की से चिपके हुए देखे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पर बूढ़े आदमी के लिए सबसे बड़ा झटका यह था कि रोहित और उसका परिवार अब भी उसके सामने जिंदा खड़ा था। तुम लोगों को वापस नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। एक बार उस जगह से निकल जाओ तो दोबारा मुड़कर मत देखो। वो जगह कभी कभी आत्माओं को हमेशा के लिए कैद कर लेती है। रोहित के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। प्रिया ने बच्चों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने एक सेकंड भी जाया नहीं किया। गाड़ी को फुल स्पीड में भगा दिया। दिल की धड़कनें सीने से बाहर आ रही थी और बार बार रियर व्यू मिरर में देखने का मन हो रहा था, बस किसी भी अनहोनी के डर से। लेकिन जैसे ही वो गांव से बाहर निकलने लगे, मीरा, उनकी 6 साल की बेटी, पीछे से कुछ बोली, जिससे रोहित का तो हाथ ही स्टीयरिंग से छूटने वाला था। पापा, वो वेटर अंकल कहाँ गए? वो तो रेस्टोरेंट से निकलने के बाद मेरे ही पास बैठे थे। रोहित और प्रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर से चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। गाड़ी में पूरी खामोशी थी।
सिर्फ उनकी घबराई हुई सांसें सुनाई दे रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्हें साफ महसूस हो रहा था, कोई था, कोई जो उस भयानक जगह से उनके साथ चला आया था। रात के अंधेरे में गाड़ी दौड़ती रही, लेकिन उस बूढ़े की कही एक एक बात जैसे अब भी हवा में तैर रही थी। वो बच तो गए थे, पर अब वो पहले जैसे नहीं रह सकते थे। वो रेस्टोरेंट जो था ही नहीं, अब उनकी रूह पर एक ऐसा निशान छोड़ गया था जो कभी नहीं मिट पाएगा।